The content in this video is purely for educational and historical understanding of science. References to ancient Indian texts are included to highlight early concepts of astronomy and gravitation. This video does not endorse or promote any religion or belief system. It is presented as a tribute to the ancient scholars who contributed valuable knowledge in astronomy and mathematics, connecting their insights with modern science. If this channel ever discusses religion, it will be only in a critical and analytical way, never promotional. चैप्टर 9 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक नेचुरल फोर्स है जिसकी वजह से यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। एक सिमिलर फोर्स को एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स ने भी अपने टेक्स्ट में मेंशन किया है। जैसे कि ऋग्वेद में एक ऐसे फोर्स का मेंशन है जो कि ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करता है। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत, भास्कर की बुक सिद्धांत शिरोमणि और वराहमिहिर की बुक बृहत संहिता में प्लैनेटरी मोशन के लिए एक सिमिलर फोर्स को रिस्पॉन्सिबल मानना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया आइजैक न्यूटन के दिमाग में तब आया जब उन्होंने एक ट्री से एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि जो फोर्स एप्पल और ट्री के बीच में है वही सेम फोर्स अर्थ और मून के बीच भी है। 1687 में न्यूटन ने अपनी बुक पब्लिश की जिसमें 3 लॉज ऑफ मोशन के साथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं विद मास m1 एंड m2 और उनके बीच का डिस्टेंस है r, तो यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा g। g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल बॉडी का वो मोशन है जिसमें उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली वो एक्सेलरेशन है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जनरेट होती है। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कितनी होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर वो फोर्स ग्रेविटेशनल है तो उसको हम लिख सकते हैं जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल M मास ऑफ प्लेनेट है और स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी जी कैपिटल M बाई स्मॉल r स्क्वायर। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। तो जी m और r की वैल्यू पुट करने पे एक्सेलरेशन आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी बॉडी के अमाउंट ऑफ मैटर को बोल लेंगे मास। ये एक डायरेक्ट मेजर है इनर्शिया का। जबकि वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ से हटा के मून पे शिफ्ट कर दिया जाए तब उसका वेट कितना होगा। इस टेबल में अर्थ और मून का मास और रेडियस गिवन है जिनको हम फर्दर कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। अर्थ पे वेट होता है mg के इक्वल। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून मान लेते हैं gm, तो वेट हो जाएगा मून पर mgm। gm इक्वल होगा कैपिटल G इंटू मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज पुट करने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड मून का रेशियो निकालें तो 9.8 बाई 1.63 ये हो जाएगा 6:1। मून पर एक्सेलरेशन 1/6 है अर्थ की एक्सेलरेशन का। वेट भी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 रह जाएगा मून पे। नेक्स्ट है थर्स्ट एंड प्रेशर। वो फोर्स जो किसी सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल पे लगता है उसको हम थर्स्ट बोलते हैं। प्रेशर होता है थर्स्ट पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स। सॉलिड्स सरफेस पर अपने वेट की वजह से प्रेशर लगाते हैं और गैसेस को हम कलेक्टिवली फ्लूइड्स बोलते हैं। ये भी अपने वेट की वजह से कंटेनर की बेस और वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। अगर कोई सील्ड कंटेनर फ्लूइड से पूरी तरह से भरा हुआ है तो उसका प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
नेक्स्ट है बॉयंसी। ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की जिसकी वजह से वो अपने अंदर इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट या फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट कम हो जाता है। जितना अमाउंट ऑफ अपवर्ड फोर्स या थ्रस्ट लगेगा उसको हम बायंट फोर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट्स डूबती या तैरती क्यों हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लूइड के ऊपर तैरेगी। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड रहेगी। ये तो पता चल गया कि फ्लूइड्स एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, बट वो फोर्स कितना होगा ये बताया आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अगर किसी फ्लूइड में पार्शली या फुल्ली इमर्स्ड है तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा। अब है क्वेश्चंस। फर्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल टू। तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर उस ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसका मास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्टेंस के साथ रिलेशन है इनवर्स स्क्वायर का, तो अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिफ्थ है वेट ऑफ बॉडी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम एट पोल्स। जैसे जैसे हम पोल से दूर मूव करते हैं तो अर्थ की रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है पोल्स पर और मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो जाता है पोल्स के ऊपर। नेक्स्ट है फ्री फॉल मीन्स फॉलिंग अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। एट्थ है द मून डज नॉट हैव एन एटमोसफियर बिकॉज इट हैज लेस ग्रेविटेशनल पुल। नाइन्थ है एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस इन सैटेलाइट बिकॉज they are in free fall with satellite. The centripetal force that keeps planets in orbit around the sun is gravitational force. Pressure depends on force and area of contact. A body immersed in fluid appears lighter due to buoyant force. Archimedes' principle is used in designing ships and submarines. Iron ships float on water because ship displaces more water than its own weight. A balloon filled with helium rises because helium is lighter than air. Which of following has constant value everywhere? Mass. Which scientist gave the law of buoyancy? Archimedes. The unit of pressure is Newton per meter square. At the center of Earth, value of G is 0. Which of following causes tides on Earth? Gravitational pull of Moon and Sun. अब है न्यूमेरिकल्स। इसमें फर्स्ट है टू masses of 20 kg each are separated by 1 meter. Find gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मासेस की वैल्यू है 20 और डिस्टेंस है उनके बीच में 1 मीटर। तो सभी की वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पर आंसर आ जाता है 2.67 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। अ मैन ऑफ मास 60 kg
हैज़ वेट ऑन अर्थ। अब अर्थ पर वेट निकालने का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो यहाँ से 60 इंटू 9.8 ये हो जाएगा 588 न्यूटन। थर्ड में भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। द वेट ऑफ अ 10 kg बॉडी ऑन मून इज, तो यहाँ पे जी की वैल्यू 1.63 हो जाएगी। तो 10 इंटू 1.63 इक्वल टू 16.3 न्यूटन। फोर्थ है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, टाइम टू फॉल 19.6 मीटर इज। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट 19.6 मीटर और एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें यूज़ करेंगे हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करके सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। A ball thrown upward with velocity 20 मीटर पर सेकंड reaches maximum height। तो यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट बतानी है कि कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या हाइट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ हमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन में से किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो अगर हम अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मानते हैं तो g की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो वैल्यूज पुट करके सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा 20.4 मीटर। द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इन अबव केस इज, यहाँ यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन है -9.8 मीटर। तो इसको सॉल्व करने पर टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। अ बॉडी वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, वेट ऑन मून। तो मून पर वेट 1/6 होता है अर्थ का, और यहाँ पे गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन भी। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होती है अर्थ के कंपैरिजन में। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो मून पर वेट होगा वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होगा। तो 600/6 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। प्रेशर exerted by a block of mass 40 kg and base area 0.2 मीटर स्क्वायर इज। तो प्रेशर होता है थर्स्ट बाय एरिया। यहाँ से पहले थर्स्ट निकाल लेंगे, तो थर्स्ट निकलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे पास 9.8, तो 40 इंटू 9.8 बाई 0.2। इसे सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 1960 पास्कल। A body displaces 0.5 kg of water. Buoyant force is, तो buoyant force होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के इक्वल। तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 0.5 इंटू 9.8, तो ये होगा 4.9 न्यूटन। A cube of wood of density 1600 kg per meter cube floats on water. Fraction of volume submerged। इसमें हमने बताना है कि कितना पार्ट वुड का पानी में डूबा हुआ है। इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्रैक्शन के केस में टोटल वॉल्यूम को हम 1 पुट कर सकते हैं और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 600/1000 इक्वल टू 0.6।